अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर देखा गया है कि जब हम किसी को किसी मुसीबत में देखते हैं, किसी परेशानी में देखते हैं, ख्वाह वो परेशानी उसकी अपनी ज़ात के हवाले से, उसकी औलाद के, उसकी माल के, या मियाँ बीवी की कोई चपकलश है, या किसी की भी किस्म की और कोई मसले मसाइल हैं, तो हम कुछ देर के लिए तो उसके साथ बड़ी हमदर्दी करते हैं, मगर उसके बाद हमारी सोच क्या होती है। गोया हम एक जज बन के बैठ जाते हैं और उसकी खामियां तलाश करने लगते हैं, उसकी ऐब ढूंढते हैं कि इसकी ये वजह हो कि जिसकी वजह से इसके ऊपर ये मुसीबत आई है, ये परेशानी में मुब्तला हुआ है। गोया हमारी नज़र में किसी की अपनी कोताहियाँ ही उसकी किसी परेशानी का सबब बन सकती हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला आज़माता भी है। हम ये भूल जाते हैं कि अंबिया के ऊपर सबसे ज़्यादा आजमाइशें आईं, और उसके बाद उनके बाद वालों से, और उसके बाद उनके बाद वालों। और हम ये भी भूल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उसको आज़मा लेता है। क्यों हम ये सोचते हैं कि इसका ही कोई कसूर है जो इसके ऊपर ये बला आई है? क्यों हम ये सोचते हैं कि इसकी कोई ऐसी खामी है जिसके ऊपर इसकी पकड़ हुई है? हम क्यों नहीं उसके बारे में पॉजिटिव सोचते? दूसरी तरफ वो लोग जो हज़ार खामियों के बावजूद खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और खुशबाश होते हैं, हमें उनके बहुत गुण नज़र आते हैं, हम उनकी बहुत सिफ़ात बयान करते हैं। ये तो था ही बड़ा माहिर, ये तो है ही बहुत हुनरमंद, ये है ही बड़ा मेहनती, ये है ही बड़ा बाकमाल। गोया उसकी ज़ाहिरियत को देखकर हम उसकी खूबियाँ ही खूबियाँ बयान करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला इसको भी आज़मा रहा है, और ये देख रहा है कि ये अपनी खुशहाली में अल्लाह को कितना याद रखता है। हम उसके भी जज बन जाते हैं और ये समझते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे भी इसका अपना ही हाथ है, और हम कभी ये नहीं सोचते कि हो सकता है इसकी इस कामयाबी ने इसको अल्लाह से गाफिल कर दिया हो, और अल्लाह ताला ने इसको छोड़ दिया हो, या अल्लाह ने इसको ढील दी भी है। हमें वो खुशकिस्मत नज़र आता है, और जिसके ऊपर मुश्किल है वो एक इंतहाई बदकिस्मत नज़र आता है। हालांकि हो सकता है अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर रहा है और उसके गुनाहों को मिटा के उसको एक पाक साफ इंसान बना रहा है, मुसीबतें उसमें डाल के। और हो सकता है दूसरे इंसान को अल्लाह ताला छोड़ रहा है कि वो अपने गुनाहों को बढ़ा ले और अपनी आखिरत में जवाबदेही का सख्त हिसाब से उसको दो चार होना पड़े। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी परेशान हाल को देखकर उसके बारे में इस किस्म के जजमेंट्स ना दें। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बीमार थे तो लोगों ने यही कहा था, ये ऐसा है और ज़रूर ये ऐसा ही होगा जो इस मुसीबत में मुब्तला हुआ, जिसकी वजह से उनको बहुत दुख होता था। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह डाला कि अच्छे दिनों में तो अल्लाह को बड़ा याद करता था, देखते हैं अब इन दिनों में कितना अल्लाह को याद करता है। तो लोगों की हमेशा से ऐसी आदत रही है, मगर हम जब दीन सीखते हैं तो हमें नहीं चाहिए कि हम इस तरह के कमेंट्स कभी भी किसी को दें। अल्लाह ताला में हिकमत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये स्पीकर उस्ताज़ा नजीहा हाशमी है। इनकी मज़ीद ऑडियो सुनने के लिए लॉगिन करें arrahma.org पर arrahma.org।